कैनन ऑफ टैक्सेशन। दुनिया में जब भी कभी पब्लिक फाइनेंस या टैक्सेशन के बारे में पढ़ा जाता है तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का ज़रूर जिक्र होता है। कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में दिए और वहाँ पे उसने बताया कि एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स ज़रूरी हैं। So canon of taxation simply means the characteristics or qualities which a good tax system should possess, कि उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो ये एक आइडियल टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ की जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन उसके अंदर एक्सप्लेन हुए। उसके बाद लोगों ने इस एडम स्मिथ की कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को आगे एक्सटेंड किया, मगर बेसिक जो रूट है वो एडम स्मिथ के साथ ही मौजूद है। एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिफाइन किए। सबसे पहला कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो कहलाता है कैनन ऑफ इक्वालिटी। एडम स्मिथ कैनन ऑफ इक्वालिटी के बारे में कहता है कि टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज। यानी कि वो कहता है कि ये इनकम के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब है जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स देगा और जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स देगा, और उसके बाद ये तमाम कंसर्न एरियाज में इक्वली अप्लाई होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि एक जगह पे डिफरेंट लिहाज से हो और दूसरी जगह पे ये डिफरेंट लिहाज से हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मर्द और औरत पे एक ही किस्म का टैक्स रेट अप्लाई होता है। अगर आप अमेरिका का सिस्टम देखें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि मर्द के लिए टैक्स रेट्स डिफरेंट है, औरत के लिए डिफरेंट है, फिर शादीशुदा के लिए डिफरेंट है और गैर शादीशुदा के लिए डिफरेंट है। इस लिहाज से उसमें चेंजेस आती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया बेसिक प्रिंसिपल और चीज़ है, लेकिन ऑपरेशनल में डिफरेंस आता है। इसके बाद कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि टैक्स शुड बी सर्टन। इसको एडम स्मिथ इस तरीके से डिफाइन करता है कि हर शख्स की टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन होनी चाहिए। यानी कि एक शख्स को ये पता हो कि अगर मेरी इतनी इनकम है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, इसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो कानून या कैनन ऑफ टैक्सेशन जो एडम स्मिथ ने दिया वो था कैनन ऑफ कन्वीनियंस और ईज। इसका मतलब ये है कि टैक्स का सिस्टम इस तरीके से डिफाइन या इस तरीके से प्लान होना चाहिए कि वो लोगों के लिए ईज और कन्वीनियंस का बाइस हो। टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, वो तमाम लोग जो सैलरी पेशा हैं उनको जब महीने की सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ ही कुछ टैक्स की अमाउंट कट जाती है। अब अगर फर्ज करें एक शख्स की टैक्स की अमाउंट हर महीने 10,000 रुपये कट रही है तो उसका रूटीन में टैक्स निकलता रहता है और उसको फील नहीं होता। अगर फर्ज करें उसको ये कहा जाए कि हम तुमसे हर महीने टैक्स नहीं काटेंगे, बल्कि तुम साल के बाद इकट्ठा हमें पूरे साल का 1,20,000 रुपये दे देना, तो अब ये टैक्स पे करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टैक्स को इस तरीके से कलेक्शन का प्लान बनाया गया है ताकि लोगों के लिए ईज रहे। दिस इज अनदर कैनन ऑफ टैक्सेशन। एंड द लास्ट कैनन ऑफ टैक्सेशन व्हिच इज गिवन बाय द एडम स्मिथ इज कॉल्ड कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी मींस कि टैक्स को कलेक्ट करने का जो खर्चा है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 100 रुपये कलेक्ट करने पे 40 रुपये का खर्चा आ जाए। तो टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस, और उन्हें बिजनेस को डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। एडम स्मिथ ने जब ये 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए उस वक्त इकोनॉमिक्स की फील्ड इवॉल्व कर रही थी, जाहिर है उसके बाद मजीद तरक्की हुई, तो फिर बहुत से लोगों ने अपने इल्म और अक्ल के मुताबिक और भी कुछ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए। तो उसमें से ये 5 हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी को इकोनॉमिक्स बहुत फोकस करती है और वो कहती है कि टैक्सेस शुड बी प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि ये टैक्सेस इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि ये प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करें और प्रोडक्शन को हैम्पर ना करें। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा टैक्स होगा जो कि इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि प्रोड्यूसर
के लिए डिसइंसेंटिव क्रिएट कर रहा है, वो फिर उस टैक्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहती है कि टैक्स को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि ये प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव क्रिएट करे। देन देयर इज अ कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपको पता है कि हम नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक चीज के चेंज होने से दूसरे पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस डिफाइन करते हैं। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि टैक्सेशन शुड बी इलास्टिक एंड मस्ट हैव अ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। टैक्सेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जब लोगों की इनकम राइज करे तो उसके साथ साथ रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली राइज करता जाए, और उसके बाद अगर हुकूमत को कभी ये फील हो कि उससे रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है या उसे समहाउ रेवेन्यू कम करने की ज़रूरत है, तो वो टैक्सेस के रेट्स को इस तरीके से एडजस्ट करे कि दूसरी चीज़ भी एडजस्ट होती चली जाए। सो दिस इज कॉल्ड कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी। देन अनदर कॉल्ड इज कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो सिंपल होना चाहिए। एवरी टैक्स मस्ट बी सिंपल एंड इंटेलिजिबल टू द पीपल, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना लोगों के लिए पे करना आसान होगा, और एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लोगों को एनकरेज करेगा कि वो टैक्स सिस्टम से दूर भागे। इवन एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है वो लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में उनको टैक्स कंसल्टेंट्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उनके लिए कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। सो दैट इज़ वाई कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी सेज कि टैक्स का सिस्टम एज सिंपल एज पॉसिबल बनाना चाहिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि बजाय इसके कि आप एक ही किस्म का टैक्स लगा दें, इट इज़ बेटर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल टैक्स कोर्स, ताकि टैक्स के सिस्टम में एक डाइवर्सिटी क्रिएट रहे। एंड द लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट इज कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी और एक्सपीडियंसी। कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी और एक्सपीडियंसी is very important as far as economics is concerned. So tax should be determined on the ground of its economic, social and political expediency. इसका मतलब ये है कि टैक्सेस को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिसमें टैक्स इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली जस्टिफाई हो सके, उसकी डिजायरेबिलिटी बन सके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अभी तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये हैं कि एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली जिन लोगों की होती है वो बहुत गांव में रहते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसी तरीके से वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना भी मुश्किल काम होता है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो उस क्लास तक पहुँचे जिसका ताल्लुक एग्रीकल्चर इनकम के साथ है। इसका मतलब है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना सोशली भी बेहतर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बेहतर नहीं है और पॉलिटिकली भी बेहतर नहीं है। दैट इज़ वाई इसीलिए अभी तक गवर्नमेंट ने इस सारे सिस्टम को टैक्स रिजीम में लेकर नहीं आए। तो कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी और एक्सपीडियंसी ये कहती है कि जब आप टैक्स लगाएंगे तो आप ये देखें कि वो सोशली वाइबल है, सोशली डिज़ायरेबल है, पॉलिटिकली डिज़ायरेबल है एंड इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल है कि नहीं है। अगर वो डिज़ायरेबल है फिर आप उसके ऊपर टैक्स लगाएं, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। सो दीज आर 9 इम्पॉर्टेंट कैनन ऑफ टैक्सेशन। जब भी हम कोई टैक्स सिस्टम बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो टैक्स सिस्टम है, वो जो नया टैक्स लग रहा है, वो इन कैनन ऑफ टैक्सेशन के फ्रेमवर्क में लगे, क्योंकि ये कैनन ऑफ टैक्सेशन आपको बेसिक एक अच्छे टैक्स सिस्टम की बेस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।